हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे गौरी की किसी दूसरे के साथ शादी मैं देख नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं गौरी से प्यार करता हूं। क्या तुम्हें वीरभद्रप्पा पसंद है? फिर चैतन वासप्पा अपने नए जन्म में वीरभद्रप्पा को पहली बार देखते ही उससे नफरत करने लगता है, क्योंकि पिछले जन्म में वीरभद्रप्पा ने उसे तकलीफ दी थी। उसकी नजर गौरी पर नहीं, मंदिर के चढ़ावे पर है। भक्त जो पैसा भगवान को चढ़ाने आते हैं वो उनसे शादी करना चाहता है, गौरी से नहीं। पैसे कहाँ है? कौन से पैसे? जो भक्त जन भगवान को अर्पण करते हैं, जो चढ़ावे में चढ़ाते हैं। ये थाली जो खाली पड़ी है। थाली सुबह से ही खाली है। अगर भरी हुई देखना चाहते हो तो अपनी जेब से पैसे निकालो और थाली भर दो। चेतन वसप्पा, मेरे नाम का जाप करना है तो मंदिर के बाहर जाकर करो। मंदिर में सिर्फ शिवजी के नाम का जाप होता है। लेकिन हमें उमाकांत का पता भी तो मालूम होना चाहिए। पता मालूम हो सकता है माँ। कैसे? उमाकांत भैया जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ से। बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा, उसे ठीक कर दीजिए। मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जाती बाबा। उसकी सारी बीमारियां मुझे दे दीजिए, पर उसे ठीक कर दीजिए बाबा। बाबा, बाबा। मंगेश, 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 मेरे लाल, अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं साईं बाबा को मिलकर आ रही हूँ। तो ठीक हो जाएगा मेरे बेटे, तो ठीक हो जाएगा। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि शादी की तैयारियां करो। हाँ,
अब तो ठीक हो जाएगा मेरे लाल। अरे ठीक हो जाएगा कृष्णा माई, 100% ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे वैद्य जी की दवा लेते ही आपका मंगेश दौड़ेगा, कूदेगा, फांदेगा और बोलेगा भी। वैद्य जी के तो हाथों में जादू है, जादू। वैद्य जी ने आज तक जिसकी भी नाड़ी पकड़ी है उसे स्वस्थ कर दिया है, और वो साईं तो नाटक करता है, नाटक। कृष्णा माई आप चिंता मत करो, हैं? मैं हूं ना। बैठिए। मूर्ख कहीं का, ये पकड़, सत्यानाश हो जाए। मूर्ख है। मंगेश चिंता मत करो। हाँ, राम राम। ढूंढिया वो काया कंचन तेल की शीशी है ना, वो देना। हाँ, और वो चूर्ण की पुड़ी भी देना। हाँ? जल्दी कर मूर्ख। हाँ, दो। हाँ, सुबह, दोपहर, शाम और रात को, हाँ, दिन में 4 बार इस तेल को इसके शरीर पर लगा देना। हाँ? हाँ। और इन जड़ी बूटी का रस बनाकर दिन में 2 बार पिला देना। फिर क्या? अरे फिर देखना शादी के पहले कैसे ठीक होता है। राम राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने ऐसा क्यों किया देवा? कृष्णा माई को ठुकरा कर क्यों चले गए आप? हम लोगों को आपसे ये उम्मीद नहीं थी देवा। बाबा, आपने अपनी कृपा से कितने अपाहिजों को नई जिंदगी दी है, फिर आपने कृष्णा माई के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? कृष्णा माई तो आपकी शरण में आई थी बाबा। आप हमेशा कहते हैं कि माँ का आदर करना चाहिए, माँ मालिक का ही रूप है, फिर भी आपने माँ का दिल दुखाया बाबा। आप तो अपने भक्तों का साथ देते हैं, फिर कृष्णा माई पर आपने ये अन्याय क्यों किया बाबा? कुछ तो कारण होगा ही होगा साईं बाबा। अरे कोई कारण नहीं है राधा माई। आजकल देवा अपनी मनमानी करते रहते हैं। मुझे तो खुद अनशन पे बिठा दिया उन्होंने, और खुद वैद्य जी के घर जाकर खिचड़ी खाकर आए हैं। मैंने खिचड़ी इसलिए नहीं खाई श्यामा, क्योंकि तुम भी जल्दी ही खिचड़ी खाने वाले हो। समझता हूँ, सब समझता हूँ मैं। खिचड़ी खाने का मतलब यह है आप मुझे वनी भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं वनी नहीं जाऊंगा देवा, नहीं जाऊंगा वनी। अपने हाथ में कुछ नहीं होता है श्यामा, सब कुछ मालिक ही तो करता है। वो हमें नचाता है और हम नाचते हैं। सब कुछ उसी की इच्छा पर निर्भर है। केवल मालिक ही सर्वशक्तिमान है, वो परम दयालु है। मैं ना तो ईश्वर हूं ना मालिक, मैं तो उनका भक्त हूं, उनका आज्ञाकारी सेवक हूं, बंदा हूं उनका, और हमेशा उन्हें याद करता रहता हूं। श्यामा, जो अपना अहंकार त्याग कर उस पर कृतज्ञ रहेगा, उस पर श्रद्धा और विश्वास रखेगा, उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसका उद्धार होगा। सकुबाई, लक्ष्मी की मां, नूर बाजी, मैं कभी किसी के प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करता। हर कोई अपना प्रारब्ध खुद बनाता है। फिर भी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आता है तो हर कोई मुझे ही उसका जिम्मेदार मानता है, हालांकि मैं कुछ करता ही नहीं। करने वाला तो वो है, वो ऊपर वाला, लेकिन सभी मुझ पर उंगली उठाते हैं, जैसे अभी अभी आप सभी ने। एक बार 2 माताएं आई मेरे पास, दोनों ही अपने अपने बेटे को बहुत चाहती हैं। एक ने मुझसे विनती की, दूसरी मुझ पर नाराज हुई और गुस्से में उसने मुझे ढोंगी पाखंडी तक कह दिया। परंतु मैंने क्या किया था?
कुछ नहीं। फिर भी अपने अपने बेटे की हालत के लिए वो दोनों मुझे ही जिम्मेदार मानती हैं। एक का बेटा पैसों के पीछे भागता है, पैसों को भगवान मानता है, और पैसे चोरी हुए तो पागलों जैसा हो गया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है श्यामा? कृष्णा माई के बेटे को लकवा हो गया, क्या इसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूं? नहीं श्यामा, नहीं। हर कोई अपने कर्मों के भोग भोगता है, उससे किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकता। अपने किए की सजा हर किसी को भुगतनी पड़ती है श्यामा। फिर जिसे तुम साईं बाबा कहते हो, उसे दोष क्यों देते हो तुम? मंगेश ने ऐसा क्या किया था बाबा? उसने अपने भगवान को लात मारी। क्या? हाँ नूरबाजी, हाँ। मंगेश शराबी है। शराब के नशे में उसने अपनी माँ कृष्णा माई को लात मारी और मालिक ने सजा दी। क्षमा, मेरा भक्त चाहे कहीं भी हो, मेरे पास हो या 7 समुंदर पार, वो जो कुछ भी करता है मुझे उसका पता चल जाता है। मैं सब देखता हूं। जब कोई बुरा व्यवहार करता है तो मुझे दुख होता है। जब कोई पाप करता है तो मैं व्यथित हो जाता हूं। जब कोई अपने हाथों से अपने उद्धार के दरवाजे बंद कर देता है तो मैं बेचैन हो जाता हूं। और जब कोई अपनी हालत के लिए भगवान को कोसता है, भगवान पर क्रोध करता है, तो मैं उसके लिए भगवान से करुणा मांगता हूं और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता हूं कि मालिक, उन पर दया करो। परंतु जब कोई अपने माता पिता पर हाथ उठाता है तब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो ऊपर वाला भी मेरी बात नहीं सुनता, मेरे लिए भी अपने दरवाजे बंद कर देता है और मुझे डांटना शुरू कर देता है। बड़ों का अनादर करने वाले को वो कभी माफ नहीं करता श्यामा। वो उन्हें सजा देता ही देता है। कृष्णा माई मेरी भक्त है। मंगेश उसका एक ही बेटा है। बहुत प्यार करती है उससे उसकी मां, इसलिए वो मुझ पर नाराज हुई। परंतु ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। उसका न्याय साफ है। जैसी करनी वैसी भरनी। मंगेश अपने किए की सजा भुगत रहा है। वो तभी ठीक होगा जब मालिक उसे माफ करेगा। अब इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है लक्ष्मी की मां। अब आप ही लोग बताइए, जैसा श्यामा कह रहा है क्या मैं वैसी मनमानी करता हूं? बताइए। गलती हो गई देवा, मुझे माफ कर दीजिए। बार बार गलती करते हो तुम, बार बार गलती करते हो। कितनी बार माफ करूंगा श्यामा मैं तुम्हें, कितनी बार माफ करूंगा? देवा, आपका इशारा वणी की तरफ है तो मैं ऐसी गलती करता ही रहूंगा। अरे आपके चरण ही मेरे लिए वणी है देवा, और आप ही मेरी माता सप्तशृंगी देवी हैं। और इस अनशन में मैं आपके ही चरणों में दम तोड़ना चाहता हूं देवा। भूल जाओ श्यामा, भूल जाओ ये सब। जब तक मैं दम लेता रहूंगा तब तक तुम दम नहीं तोड़ सकते श्यामा, तुम नहीं तोड़ सकते। बोलो पुंडलिक वरदा, हरि विठल, श्री ज्ञानदेव, तुकाराम, भोलेनाथ शिव शंकर की जय, शिव शंकर की जय। प्रणाम। प्रणाम। मैं उमाकांत से मिलने आया हूँ। उमाकांत जो यहाँ काम करता था? हाँ, उमाकांत जो यहाँ काम करता है। वो यहाँ काम करता था, अब वो यहाँ से काम छोड़ गया है। काम छोड़ गया है? घूमने फिरने की नौकरी थी ना, शादी के बाद छोड़ दी। पत्नी ने शिकायत की होगी कि कोई ढंग की नौकरी ढूंढो। ढंग की नौकरी? ढंग की नौकरी होती ना तो क्या हम यहाँ बैठे गा बजा रहे होते। उसके घर का पता मिल सकता है? हाँ, वो कहीं वणी में रहता है।
वणी में मेरा ही पड़ोसी था। अब वहां नहीं रहता वो जगह छोड़कर चला गया है। सोचा था आप लोगों से शायद उसका पता मिल जाएगा, लेकिन धन्यवाद। सुनो सुनो, कहीं तुम उनके ससुर तो नहीं हो? हाँ, हूं तो उसका ससुर ही, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला? अरे कमाल है कमाल, ये बात तो तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल साफ साफ और बड़े बड़े अक्षरों में लिखी है। क्यों भैया? ढंग की नौकरी जो करते हैं। धन्यवाद। हमारे जब हमसे दूर चले जाते हैं तब हमें उनकी याद आती है। जब वो हमारे साथ होते हैं तो बिना ये सोचे समझे कि अंजाम क्या होगा, हम उसके साथ बुरा अच्छा व्यवहार करते हैं। इंसान अपनी मस्ती में जीता है, अहंकार उसे झुकने नहीं देता। कभी कभी तो भगवान के सामने भी वो अपनी गर्दन नहीं झुकाता। जब इंसान ये सोचकर व्यवहार करता है कि वो ही करता है, वो जो चाहता है वो ही होना चाहिए, तब उसके हाथ में पछतावे के अलावा कुछ नहीं लगता। वो अपनों का भला करना चाहता है, लेकिन जिद के कारण वो अपनों के हित में फैसला नहीं लेता और उसके अपने उससे बिछड़ जाते हैं। और जब वो उन्हें ढूंढने जाता है और वो नहीं मिलते तो इंसान दुखी हो जाता है, आंसू बहाता है, जगह जगह अपनों को ढूंढता है, दिन रात इंतजार करता है उनका और अपनी मना शांति खो बैठता है। और अगर इंसान का अपना हमेशा के लिए बिछड़ गया हो तो इंसान बाकी बची जिंदगी में अपने आप को कोसता रहता है। तो फिर हम झगड़ते ही क्यों हैं? क्यों बहस करते हैं? अपनों की बातों पर गौर क्यों नहीं करते? जो हमें अच्छा लगता है जरूरी नहीं वो दूसरे को भी अच्छा लगे। तो हम उस अच्छे की जिद क्यों करते हैं? जाने वाले चले जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं वो उनकी याद में हमेशा बेचैन रहते हैं। पिताजी, 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 पिताजी। अरे किसका खत है जो तुम इतना खुश हो रहे हो? तुम बताओ माँ, किसका हो सकता है? कहीं तुम्हारी दीदी का तो नहीं? आपने कैसे पहचाना? मतलब सचमुच सुकन्या का खत है? मेरी बेटी सुकन्या का खत है गोपी? हाँ पिताजी, दीदी ने खत भेजा है। सुना तुमने उषा? सुकन्या बेटी का खत आया है। मालिक पर आस्था रखने वाला, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला, विश्वास रखने वाला इंसान जब ये सोचता है कि उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, तब उसे साक्षात्कार होता है कि मालिक ने उसके लिए एक और दरवाजा खोल दिया है। गोपी, ये खत मुझे दे दो। हाँ, पहले मैं पढ़ूंगा। तो फिर ऊंचे पढ़ो, हम भी सुनेंगे। हाँ। तीर्थ रूप पिताजी और माँ, सुकन्या का आपको शत शत प्रणाम। मैंने खत भेजा है, इसलिए नाराज ना होइए। आपको बिना बताए मैं घर से आश्रम चली गई थी और आपके इच्छा के विरुद्ध मैंने उमाकांत से शादी कर ली। मैं जानती हूँ आपका मुझ पर क्रोध है, आप नाराज हैं मुझसे। नहीं बेटी, मैं नाराज नहीं हूं तुम पर। हाँ, क्रोधित जरूर हूं, लेकिन तुम पर नहीं, अपने आप पर। आगे पढ़ो। फिर भी मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ, अपने लिए भी और उमाकांत के लिए भी, और हमारी घर गृहस्थी और घर परिवार के लिए भी। माँ, पिताजी, हमें आशीर्वाद देंगे ना आप? मैंने सुकन्या को कितने कष्ट दिए, फिर भी वो मुझे माँ का सम्मान दे रही है। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। अभी अभी मैं और उमाकांत शिव बाबा के दर्शन करने गए थे। सुकन्या, सुकन्या बेटी, सुकन्या, उमाकांत। भोले शिव शंकर की जय, 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 सुकन्या, सुकन्या।
मैंने शिव बाबा से अपने गोपी भैया के लिए आशीर्वाद मांगा कि मेरे गोपी भैया जिंदगी में ऐसे काम करें जिससे माँ पिताजी के साथ मेरा और उमाकांत का भी सिर गर्व से ऊंचा हो सके। आपके आशीर्वाद चाहने वाली आपकी बेटी सुकन्या। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जो होनी है वो होकर ही रहती है। इसलिए अपना लक्ष्य सामने रखकर भी इंसान उसे पा नहीं सकता है, और जब उसे इस बात का एहसास होता है तब वो पछताता है, आंसू बहाता है। परंतु आंसू बहाने से कभी बीता हुआ वक्त सामने नहीं आ जाता। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो वक्त के साथ चलते हैं, वक्त के साथ बदलते हैं, वक्त की पुकार सुनते हैं, वो बहुत कम पछताते हैं। बाबा, वीरभद्रप्पा से गौरी की शादी करने के बाद पुजारी जी को पछतावा हुआ था? बाबा, चेतन वसप्पा ने वीरभद्रप्पा के बारे में इशारा देने के बाद भी पुजारी जी की आंखें नहीं खुली। एक दिन वीरभद्रप्पा ने मंदिर की जमीन बेचने की सोची। जमीन के दाम तो बड़े ही बड़े हैं सेठ जी। आज खरीदेंगे तो 3 साल में तिगनी कीमत हो जाएगी। अच्छा? ऐसी जमीन गांव में किसी दूसरे के पास नहीं है सेठ जी। तो समझ लो वीरभद्रप्पा, मैंने तुम्हारी ये जमीन खरीद ली। अब कुछ लेन देन की बात भी हो जाए। भाव बताओ। भाव ये कैसे बोल सकता है सेठ जी? जमीन का मालिक वीरभद्रप्पा नहीं है। क्या? और अगर आपने जमीन वीरभद्रप्पा से खरीद भी ली तब भी आप जमीन के मालिक नहीं बन सकते हैं। इसका मतलब ये वीरभद्रप्पा मेरे साथ धोखा कर रहा है? धोखा करना तो इसकी फितरत है सेठ जी। ए चेतन वसप्पा, सेठ जी आप इसकी एक मत सुनिए। ये जमीन मेरी ही है, मेरी पत्नी गौरी की है। मतलब तुम्हारी नहीं है ना? देखो, मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ने वाला हूं। मैं चलता हूं। नमस्ते। चेतन वसप्पा, पता नहीं तुम्हारे लिए मेरे मन में इतनी नफरत क्यों है। मुझे सदा ऐसा लगता है कि तुम विश्वासघाती हो, धोखेबाज हो। मैं तुम्हारी जान हड़प लूंगा चेतन वसप्पा। तुम्हारे घिनौने इरादे नाकामयाब करने के लिए मैं अपनी जान तक दांव पे लगा दूंगा। सांप ही निकले तुम। जिन्होंने दूध पिलाया उन्हें डसने चले। चेतन बसप्पा, जाओ इसे दान की पेटी में डाल दो। जी। पुजारी जी, आप मंदिर की जमीन बेचना क्यों चाहते हैं? नहीं तो किसने कहा तुम्हें कि मैं जमीन बेचना चाहता हूं? ये आपका दामाद सेठ दीनानाथ जी को जमीन दिखा रहा था। चेतन वसप्पा, तुमसे जरूर कहीं कोई गलती हुई है। सेठ जी से तो गलती नहीं हुई होगी ना? अगर मैं ठीक वक्त पर नहीं पहुंचता तो तुम्हारे पतिदेव ने सेठ जी को उल्लू बनाकर 2-4 हजार रुपए ऐंठ लिया होता। गौरी, ये चेतन वसप्पा पता नहीं क्यों हमेशा मेरे खिलाफ बोलता रहता है। ये जो कुछ बोल रहा है सब झूठ बोल रहा है। ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर तुम सच कह रहे हो तो शिवलिंग पर रखे बेलपत्र को उठाकर कह दो कि तुम सच कह रहे हो। दुश्मनी की चिंगारियां कब आग बन जाती हैं ये इंसान नहीं जानता। वही आग फिर इंसान की खुशियों को जलाकर उसे दुखी करती है। इसलिए किसी से दुश्मनी ना करो, दोस्ती करो। दोस्ती का मतलब ही है दुश्मनी का अंत। मित्रता, दोस्ती
इंसान को अमन देती है, शांति देती है, धैर्य देती है, निश्चिंतता देती है। लेकिन शत्रुता, दुश्मनी इंसान को अशांत करते हैं। अनिश्चितता इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। मन में सिर्फ नफरत, क्रोध को ही जगह मिलती है। दुश्मनी इंसान की तरक्की के रास्ते की रुकावट बनती है। दोस्ती इंसान को तरक्की का नया रास्ता दिखाती है। और दुश्मनी में एक दूसरे पर हाथ उठता है और दोस्ती में एक दूसरे से हाथ मिलाया जाता है। दोस्ती को दुआ कहा जाए तो दुश्मनी बद्दुआ है। मालिक चाहता है कि हर कोई भाईचारे से रहे, एक दूसरे से दोस्ती करे, अमन फैलाए, शांति फैलाए। इसलिए दोस्ती करना मतलब मालिक की दुआ हासिल करना, और दुश्मनी करने का मतलब है मालिक से दूर हो जाना। एक पुजारी का दामाद था वीरभद्रप्पा और एक शिवजी का सेवक था चेतन बसप्पा। लेकिन दोनों में से किसी का भी मन शिवजी की भक्ति में नहीं लगता था, क्योंकि उनका मन तो एक दूसरे के प्रति नफरत, द्वेष, ईर्ष्या इनसे व्याप्त हुआ था। एक दिन अनहोनी हुई। यकायक हर चीज के दाम बढ़ने लगे। वीरभद्रप्पा जो जमीन बेचना चाहता था, उसी जमीन के लिए दीनानाथ सेठ गौरी के पास आया। गौरी, मैं तुम्हारी जमीन खरीदने को तैयार हूं। आप पिताजी से बात कीजिए सेठ जी। पुजारी जी, इधर उधर की बातें ना करके हम सीधे मुद्दे पर आ जाते। मैंने गौरी की जमीन की कीमत 1 लाख रुपया लगाई है। 1 लाख? और दूसरी बात, मैं 1 लाख रुपया एक साथ नहीं दे पाऊंगा, इसलिए 50,000 रुपया नकद दे दूंगा और बाकी के 50,000 रुपए 2,000 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से चुकाता जाऊंगा। पिछले जन्म में गौरी सुनीति थी। वीरभद्रप्पा पिछले जन्म में गोवर्धन था। और सुनीति गोवर्धन की क्या थी सगुण? पत्नी। हाँ, सुनीति ने जब अपने गहने मंदिर के लिए बेचने चाहे थे, तब उनके बदले में गोवर्धन ने उसे यही बंजर जमीन दी थी। और अब इस जन्म में वही जमीन, जेवर, गहने, पैसों से भी कई गुना ज्यादा कीमत में खरीदी गई थी। ठीक कहते हैं, लालच बहुत बुरी बला है। जो लालची होता है वो किसी का नहीं होता, सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है और अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। वीरभद्रप्पा को पैसों का आकर्षण जन्म से ही था, और अब इतना पैसा आने वाला है ये जानते ही उसकी मति भ्रष्ट हो गई। वो अपना हिस्सा मांग रहा था और उसके लिए चेतन बसप्पा, पुजारी और गौरी से भी झगड़ा करने लगा था। मेरा भी हिस्सा है इस लाख रुपए में, और मुझे अपने हिस्से का पैसा मिलना ही चाहिए। अब आप शांत हो जाइए। शांत कैसे हो जाऊं? ये मत समझना कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगा। मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम्हें हिस्सा क्यों? किस लिए? जमीन से संबंध क्या है तुम्हारा? बताऊं संबंध? तेरा मेरा संबंध तो है ना दुश्मनी का। मैं तुझे बताता हूं इस संबंध का नतीजा। मुझसे सवाल करता है, मैं तुझे बताता हूं। देखो वीरभद्रप्पा, हाथ उठाना मुझे भी आता है, लेकिन मैं तुम पर सिर्फ इसलिए हाथ नहीं उठाता क्योंकि तुम गौरी के पति हो। पुजारी जी, वो जमीन भगवान की है जो आपको सौंपी गई थी, परंतु उसकी मालकिन आपकी बेटी गौरी है। जमीन बेचकर जो भी पैसा आएगा उस पर सिर्फ गौरी का अधिकार है और किसी का नहीं।
इसके पति वीरभद्रप्पा का भी नहीं। इसलिए जैसा गौरी चाहे पैसा खर्च कर सकती है, बांट सकती है, या जो भी इसका मन चाहे कर सकती है। समझ गए वीरभद्रप्पा? गौरी, गौरी मुझे बचाओ गौरी, गौरी, गौरी मुझे बचाओ गौरी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। गौरी, गौरी, गौरी मुझे बचाओ, वरना ये राक्षस मुझे मार डालेगा। अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। आज मैं तेरा अंत कर दूंगा। तुम बीच में मत आओ गौरी। लाठी फेंक दीजिए। मैंने कहा लाठी फेंक दीजिए। ये मत भूलो गौरी, मैं तुम्हारा पति हूँ। इसीलिए तो आपको समझा रही हूँ, वरना अब तक तो पुलिस के हवाले कर दिया होता। गौरी, पैसों के लिए इतना परेशान हो रहे हैं आप? मैंने तो पुजारी जी से पहले ही कह दिया था कि ये वीरभद्रप्पा पैसों और जमीन के लिए गौरी से शादी करना चाहता है, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। अब ये राक्षस मुझे। चेतन वसप्पा, गौरी, मेरे पास न जमीन है न पैसा, फिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? हे भोलेनाथ शिवशंकर, आपको मेरा प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। हे महादेव, जमीन, जायदाद, धन मनुष्य को समृद्ध अवश्य बनाते हैं, परंतु इनके कारण मनुष्य एक दूसरे के शत्रु भी बन जाते हैं। धन संपत्ति के कारण मनुष्य अपनी मनःशांति के साथ साथ अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठता है। तुम सत्य कह रही हो पुत्री, परंतु जो स्वार्थी है, अतताई है, वही अपनी मनःशांति खोता है। हे आशुतोष, मंदिर की जमीन की वजह से हमारे घर में असंतोष फैल रहा है। मेरे पति की नीयत साफ नहीं है, इसके कारण मैं बहुत परेशान हूं। अब आप ही मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु। पुत्री, जमीन बेचकर जो धन प्राप्त हुआ है वह केवल तुम्हारा है, अन्य किसी का नहीं। इसमें किसी का भी कोई हिस्सा नहीं है, और ना ही इसमें से तुम्हें किसी को कुछ देना है। यदि तुम कुछ धन मंदिर के लिए खर्च करना चाहती हो तो चेतन वसप्पा से विचार विमर्श कर लो, और तुम्हें किसी अन्य कार्य में खर्च करने की इच्छा हो तो बाबा से परामर्श ले लो। जैसी आपकी आज्ञा शिवशंकर। तथास्तु। भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, भोलेनाथ। वीरभद्रप्पा और चेतन वसप्पा में दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। जमीन का पैसा नहीं मिल रहा था, इसलिए गौरी और वीरभद्रप्पा में झगड़े शुरू हो गए। मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगा, याद रखना। बहुत हो गया, जब देखो तो पैसा 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 करते रहते हो। एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, सुन लो तुम। अरे कैसे नहीं मिलेगी मुझे, मैं अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगा। पुजारी परेशान था, उसे चेतन वसप्पा की बातें याद आती और वो अपनी बेटी की शादी वीरभद्रप्पा से करने पर पछता रहा था। लगता है आपने ठीक तरह से सोचा नहीं पुजारी जी। वीरभद्रप्पा जैसे लफंगे के साथ आप गौरी का विवाह कैसे कर सकते हैं? वो आवारा है, बदमाश है, पाप है उसके मन में। उसकी नजर गौरी पर नहीं, मंदिर के चढ़ावे पर है। एक दिन गौरी मुझे रास्ते में मिली।
बाबा, मंदिर की जमीन बेचने से जो पैसे आए हैं उनमें से कुछ मैं गरीबों पर खर्च करना चाहती हूँ। तुमने बहुत अच्छा सोचा है गौरी बेटी। साल में 4 बार गरीबों के लिए लंगर लगाना चाहती हूँ, एक धर्मशाला बनाना चाहती हूँ और अस्पताल भी। अच्छे काम के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता बेटी। तुम्हारे पैसे हैं, तुम जैसे चाहो खर्च करो, तुम्हें कौन पूछने वाला है। बाबा, शिवजी ने मुझे सपने में आकर कहा कि मंदिर के अलावा अगर मैं किसी अन्य कार्य में पैसे खर्च करना चाहती हूँ तो मुझे आपसे परामर्श करना चाहिए। मालिक दयालु है गौरी बेटी। बाबा, मेरे पति की इन पैसों पर नजर है, वो सारे पैसे हड़प लेना चाहते हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए। बचाता कहाँ है? रुक जा। बाबा, मुझे बचाइए बाबा, मुझे बचाइए। देख रहे हो बाबा, चेतन वसप्पा ने तो मुझे पहले से ही कह दिया था कि मेरे पति सिर्फ पैसों से प्यार करते हैं। अब मैं क्या करूं बाबा? मंदिर की जमीन का पूरा पैसा तुम्हारा है गौरी बेटी, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारे पति वीरभद्रप्पा का भी नहीं। आज मैं तुम्हें मार मार कर खत्म कर दूंगा, समझा? हमेशा तुम मेरे खिलाफ मेरी पत्नी को और मेरे ससुर को भड़काते रहते हो। बचाइए बाबा, मुझे बचाइए। गौरी बेटी, जमीन का पैसा तुम रखो, लेकिन उस पर जो ब्याज आता है उसकी आधी रकम चेतन वसप्पा को दे दो। वीरभद्रप्पा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वीरभद्रप्पा को मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। तब मैंने चेतन वसप्पा को कहा कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। फिर क्या हुआ बाबा? वीरभद्रप्पा को पैसे नहीं मिले और समय आने पर वो और चेतन वसप्पा दोनों की मृत्यु हो गई। इस जन्म में वीरभद्रप्पा सांप बना और चेतन वसप्पा मेढक। लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई थी, पुराने संस्कार नहीं मिटे थे। इसलिए जब मेढक को सांप ने पकड़ा तो मेढक ने मुझे पुकारा और वचन के अनुसार मैंने उसकी रक्षा की। वीरभद्रप्पा, किसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो? किसे? चेतन वसप्पा को अपने कर्मों का फल मिल गया है और तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिल गया है। इसलिए तो चेतन वसप्पा को मेढक बनाया है और तुम्हें सर्प योनि मिली है। वीरभद्रप्पा, इतना अधोपतन होने के बाद भी दुश्मनी? अरे, तुम अपना कल्याण चाहते हो तो मालिक की भक्ति करो। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत को त्याग दो। छोड़ दो चेतन वसप्पा को। वीरभद्रप्पा, छोड़ दो उसे। कहानी खत्म? नहीं बाबा, कहानी तो अब शुरू हुई। क्या हुआ? जाप खत्म हो गया? पैसे मिल गए तुम्हें? ओम नमः शिवाय का जाप करके मुझे अद्भुत मनोशांति का लाभ हुआ है बाबा, जो किसी भी धन लाभ से श्रेष्ठ है। अब मेरा मानसिक संतुलन ठीक हो गया है बाबा। अब मुझे पैसे का लालच नहीं रहा। आपके कहने पर मैं यही मंदिर में बैठकर ईश्वर के सामने ही ईश्वर का जाप करने लगा। धीरे धीरे मन शांत होता चला गया बाबा। ईश्वर का नाम स्मरण और उससे निकटता के चमत्कार का अनुभव मुझे हुआ बाबा। जब मन शांत रहता है तो ईश्वर हमारे सबसे निकट होते हैं, ये मैं जान गया हूं बाबा। ईश्वर की निकटता ही दुनिया के सारे सुखों को पाने जैसी है।
फिर मैं पैसों के पीछे क्यों भागू बाबा? पैसा तो एक मोह है, पैसा भगवान नहीं है। ये साक्षात्कार मुझे आप ही की वजह से हुआ है बाबा, कि उस निर्मोही का मोह होना ही सबसे बड़ी भाग्यशाली घटना है। सदा खुश रहो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। महाराज की कुंडलिक वरदा हरि विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। बाबा, खुश रहो।